जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर नॉलेज चैनल पर कबीर साहिब जी की वाणी साखी रमणी दोहा अर्थ सहित आप सुन सकते हैं। और अब अनुराग सागर जो कबीर साहिब जी का विशेष ग्रंथ है डेली आपको सुनने को मिलता है, उसे आप अपने जीवन में उतार कर भव सागर से पार पा सकते हैं। किसी भाई बहन का कोई पार्ट अगर छूट भी जाता है, किसी कारणवश सुन नहीं पाते हैं, तो हर संडे को पूरे हफ्ते का डाला जाता है। आप आराम से अनुराग सागर का लाभ ले सकते हैं। तो सिंधु मंथन और 14 रत्न की उत्पत्ति की कथा से आगे आप सुने। त्रय बालक जब भये सयाने, पठ हे जननी सिंधु मथाने। बालक माते खेल खिलारी, सिंधु मंथन नहीं गए हो खरारी। जब वे तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु और महेश सयाने यानी समझदार हुए, तब उनकी माता अष्टांगी देवी ने उन्हें समुद्र मंथने के लिए भेजा। वे बालक खेल खेलने में मस्त थे, अतः वे खारे समुद्र को मंथने नहीं गए। ते ही अंतर इक भयो तमाशा, सोच री तरबूझो धर्मदासा। धार्यो योग निरंजन राई, पवन आरंभ किन बहुताई। साहिब कबीर जी कहते हैं कि हे धर्मदास, इसी बीच एक तमाशा हुआ, उस चरित्र को तुम ध्यानपूर्वक समझो। निरंजन राव ने योग धारण किया, उसमें उसने पवन यानी सांस खींचकर पूरक प्राणायाम से आरंभ कर पवन ठहरा कर यानी सांस रोककर कुंभक प्राणायाम बहुत अधिक किया। त्यागो पवन रहित पुनि जब ही, निक्षे हु वेद समास संग तब ही। समास संग आयहु सो वेदा, बिरला जन कोई जाने भेदा। फिर जब निरंजन कुंभक त्याग कर रेचन क्रिया से पवन रहित हुआ, तब उसके सांस के साथ ही वेद निकले। उसके सांस के साथ वेद बाहर आए। वेद उत्पत्ति के इस रहस्य को सही रूप से कोई विरला विद्वान ही जानेगा। अस्तुति किन्ह वेद पुनीता हाँ, आज्ञा का मोहि निर्गुण नाहा। कहो जाओ करु सिंधु निवासा, जी ही भेटे जय हो तिहि पासा। फिर वेद ने वहाँ पर निरंजन की स्तुति की और कहा कि हे निर्गुणनाथ, मुझे क्या आज्ञा है। तब निरंजन ने वेद से कहा कि जाकर सिंधु मंथन में निवास करो तथा जो तुमसे भेंट मिलन हो उसके पास चले जाना। उठी आवाज रूप नहीं देखा, ज्योति अंग दिखलावत भेखा। चले हुए वेद मुनि तेज आपाने, तेज अंत पुनि विष संधाने। वेद को आज्ञा देते समय काल निरंजन की आवाज़ तो उठी, परंतु वेद ने उसके स्थूल रूप को नहीं देखा। उसने केवल अपना ज्योति स्वरूप दिखाया। उसके तेज से प्रभावित होकर आज्ञा अनुसार वेद चले। फिर अंत में उस तेज से विष की उत्पत्ति हुई। चले वेद तहवा कह जाई, जहवा सिंधु रचा धर्मराई। पहुँचे वेद तब सिंधु मंझारा, धर्मराय तब युक्ति विचारा। चलते हुए वेद वहाँ पर जा पहुँचे जहाँ पर निरंजन ने सिंधु रचा था। तब वेद सिंधु के मध्य में पहुँच गए और फिर निरंजन ने सिंधु मंथन की युक्ति का विचार किया। गुप्त ध्यान देवी ही समुझावा, सिंधु मंथन कह कस बिलमावा। पठ वह बेगी सिंधु त्रैवारा, दृढ़ कै सोच हु वचन हमारा। और फिर निरंजन ने गुप्त ध्यान से अष्टांगी देवी को याद कराते हुए समझाया। कहा कि बताओ, समुद्र को मथने के लिए देर किस लिए हो रही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश हमारे तीनों पुत्रों को समुद्र मंथन के लिए शीघ्र भेजो। मेरे वचन दृढ़ता से मान लो। बहुरी आप पुनि सिंधु समाना, देवी किन मथन अनुमाना। निरंजन ने अष्टांगी देवी से इसके आगे कहा कि फिर इसके पश्चात तुम समुद्र में समा जाना। तब अष्टांगी देवी ने समुद्र मंथन का विचार किया। तिहु बालक कह कह समुझाई, आशीष दे पुनि तहाँ पठाई। पै हो वस्तु सिंधु के माही, जाहु वेगी तीनों सुतताही। चली भो ब्रह्मा मानी सिखाई, दो लहुरा पुनि पीछे जाई।
माता अष्टांगी ने तब तीनों बालकों को अच्छी तरह से कह कहकर समझाया और फिर आशीर्वाद देकर समुद्र मथने को भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगी देवी ने कहा कि समुद्र में से तुम्हें अनमोल वस्तुएं प्राप्त होंगी, इसलिए तुम अति शीघ्र वहां जाओ। तब माता की सीख मानकर ब्रह्मा चल पड़े और उसके पीछे दोनों छोटे भाई भी चल दिए। त्रै सुत भले खेलत चले, ज्यों सबुग बाल मराल हो, एक छोड़त पुनि एक कर गही, चलत लटपट चाल हो, अक्षण ही धावत क्षण स्थिर खड़े, क्षण बुझ ही गर लावही, ते ही समय की शोभा भली, नहीं वेदता कहें गावही। भोले भाले तीनों पुत्र खेलते हुए चल दिए, जैसे हंस के सुंदर बालक हों। खेलते चलते के एक को छोड़कर फिर एक का हाथ पकड़ लेते और धरती पर चलते समय उनकी चाल प्यारी लटपट है। क्षण में वे दौड़ पड़ते हैं, क्षण में सिधर खड़े हो जाते हैं, क्षण में अपनी बाँ एक दूसरे के गले में डाल देते हैं। उस समय की शोभा बहुत ही अद्वितीय है, उसे वेद कह करे नहीं गाते। गए सिंधु के पास भय ठाठ तीनों जने, युक्ति मथन प्रकाश एक एक को निरखही। वे तीनों जने जाकर समुद्र के पास खड़े हो गए, एक दूसरे को देखते हुए समुद्र मथने का उपाय सोचने लगे। प्रथम बार सिंधु मंथन। तीनों कीन मथन तब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पाई, ब्रह्मा वेद तेजी छोटा, लहुरा तासु मिले विस्फोटा। तब तीनों ने जाकर समुद्र मंथन किया। तीनों जनों ने समुद्र मंथन से तीन वस्तुएं पाई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और सबसे छोटे महेश को हलाहल की प्राप्ति हुई। भेटी वस्तु त्रे तीनों भाई, चली भाई हर्ष कहत जहमाई, माता यह आए त्रिवारा, निज निज वस्तु प्रगट अनुसारा, माता आज्ञा किन्ह प्रकाशा, राखो वस्तु तुम निज निज पासा। तीनों वस्तुएं प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मनाते हुए वहां चल दिए जहां उनकी माँ अष्टांगी थी। तीनों बालक अपनी माता के पास आए, अपनी अपनी वस्तुएं माँ को दिखाई। जिस प्रकार उन्होंने प्राप्त किया वह सब बताया। फिर माता ने आज्ञा दी कि तुम अपनी अपनी वस्तु अपने पास रखो। द्वितीय बार सिंधु मंथन। पुनि तुम मत हो सिंधु कह जाई, जो जे ही मिले ले सो भाई। माता ने उन तीनों से कहा कि तुम फिर से जाकर समुद्र मथो और जिसे जो मिले वे भाई आपस में ले लो। किन चरित अस आदि भवानी, कन्या तीन किन उत्पानी, कन्या तीन उत्पान्यो जब ही, अंशवारी मह नायो तब ही। उसी समय आदि भवानी अष्टांगी ने ऐसा अनूठा चरित्र किया कि उसने 3 कन्या उत्पन्न की। जब वे 3 कन्या उत्पन्न हो गई तो वह ही उन अपनी अंश यानी पुत्रियों को उसने समुद्र में प्रवेश करा दिया। पठ्यो सिंधु माही पुनीताही, त्रै सुत मरम सो जानत नाही, पुनीतिन मथन सिंधु को किन्या, भेंट्यो कन्या हर्षित हवलिन्या। जब उन 3 अंश कन्याओं को समुद्र में प्रवेश करने के लिए भेजा तब तीनों पुत्रों ने इस रहस्य को नहीं जाना। फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उन्हें 3 कन्याएं मिली। उन्होंने खुशी के साथ कन्याओं को ले लिया। कन्या 3 हुलिन्य साथा, आय जननी कह नाय हु माथा, माता कहे सुनहु सुत मोरा, यह तो काज भय सब तोरा। उन तीनों कन्याओं को साथ लेकर तीनों अपनी माता अष्टांगी के पास आए और आकर शीश नवाया। माता अष्टांगी कहती हैं कि हे मेरे पुत्रों सुनो, ये सब कार्य तो तुम्हारे पूरे हो गए। एक एक वाची 3 हूँ को दीन्या, कर हूँ भोग अस आज्ञा कीन्या, स्यावत्री ब्रह्मा तुम लेऊ, है लक्ष्मी विष्णु कह देऊँ। माता ने उन तीनों कन्याओं को एक एक बांटकर उन तीनों पुत्रों को दिया और यह आज्ञा दी कि कौन किसके योग्य है। फिर माता ने कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री तुम लो और यह लक्ष्मी विष्णु को दो। पार्वती शंकर कह दीन्ही, ऐसी माता आज्ञा किन्ही, 3 जन लिन्ही सिरनाई, दिन अध्याजस
भाग लगाई, पार्वती शंकर को दो। इस प्रकार तीनों कन्याओं को लेने की आज्ञा माता ने दी। तीनों जनों ने सिर झुकाकर उन कन्याओं को वैसे ही लिया जैसे माता आद्या ने उनको बांट कर दिया। पाई कामिनी भय आनंदा, जस चकोर पाए निशिचंदा। भय काम बस तीनों भाई, देव दैत दोनों उपजाई। तीनों भाई कामिनी स्त्री पाकर बहुत आनंदित हुए, जैसे चकोर पक्षी रात को चंद्रमा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। तीनों भाई उन कामिनी के साथ काम के वशीभूत हुए और उन्होंने देव और दैत्य दोनों ही प्रकार की संतानें उत्पन्न की। धर्मदास परख्यो यह बाता, नारी भई हटनी सो माता। माता बहुरी कह समुझाई, अब फिर सिंधु मथो तुम जाई। जो जे ही मिले लेहू सो जाई, अब जनी करो विलंब तुम भाई। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम यह बात समझो कि जो माता थी वह अब स्त्री हो गई। माता अष्टांगी फिर से उन पुत्रों को समझा कर कहती हैं कि अब फिर जाकर तुम समुद्र मथो, जो जिसे मिले वह उसे ले लो, और अब तुम समुद्र मथने में देरी मत करो। तृतीय बार समुद्र मंथन। त्रै सुत चले तब माथ निवाई, जो कछु कहे हो करब हम जाई। मथ्यो सिंधु कछु विलम्ब न कीन्या, निकसे 14 रतन सोलीन्या। 14 रतन की निकसी खानी, ले माता पह पहुँचे आनी। तब तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश माता अष्टांगी को प्रणाम करके चले और उन्होंने यह संकल्प किया कि हमारी माता ने जो कुछ भी कहा है उसे हमें जाकर पूरा करते हैं। उन्होंने समुद्र तथा मथा, कुछ भी देरी नहीं की। उसमें से 14 रतन निकले, वे उन्होंने ले लिए। समुद्र मंथन से 14 रतन की खान निकली। उन रत्नों को लेकर माता के पास आ पहुँचे। तिन्हु बंधु हरीश हवलिन्या, विष्णु सुधा पायहु हर विष दिन्या। तीनों भाई ने समुद्र मंथन से प्राप्त रतन प्रसन्न होकर लिए। विशेषकर ब्रह्मा को वेद मिला, विष्णु ने अमृत पाया और महेश को हलाहल विष दिया। आद्या का तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने की आज्ञा देना और सबको मिलकर 5 खानी की उत्पत्ति करना। पुनि माता अस वचन उचारा, रच हु सृष्टि तुम तीनों बारा। फिर माता आद्या अष्टांगी ने अपने तीनों पुत्रों से ऐसा वचन कहा कि तुम तीनों मिलकर सृष्टि की रचना करो। अंडज उत्पत्ति किन्ह्या माता, पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता। ऊष्मज खानी विष्णु व्यवहारा, शिव अस्थावर किन्ह पसारा। अंडज खानी की उत्पत्ति स्वयं माता अष्टांगी ने की, पिंड खानी की ब्रह्मा ने की, ऊष्मज खानी को विष्णु तथा अस्थावर खानी को शिव ने उत्पन्न कर सृष्टि का विकास किया। 84 लाख योनिन किन्या, आधा जल आधा थल किन्या। एक तत्व अस्थावर जाना, 2 तत्व ऊष्मज परवाना। उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की और उसके अनुसार आधा जल तथा आधा थल यानी पृथ्वी बनाया। सावर खानी को एक तत्व समझो और ऊष्मज खानी को 2 तत्वों का परमाण। 3 तत्व अंडज खानी निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई, 5 तत्व मानुष विस्तारा। तीनों गुणती ही माही संवारा। 3 तत्वों से अंडज खानी का निर्माण हुआ तथा 4 से पिंड खानी को पैदा किया। 5 तत्वों से मनुष्य का विकास किया और तीनों गुणों से संपन्न कर सजाया यानी संवारा। इसमें विशेष साहिब जी बताते हैं कि इस तरह से 4 खानी के साथ 5 तत्व और 3 गुणों के संयुक्त होने से ज्ञान प्रधान सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को मिलाकर 5 खानी का विस्तार हुआ। इस प्रकार सृष्टि की रचना का कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा, परंतु इसके बाद तीनों पुत्रों का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने से सृष्टि रचना का कार्य अवरुद्ध हो गया। ब्रह्मा का वेद को पढ़कर निराकार यानी निरंजन का पता लगाना। ब्रह्मा वेद पढ़न तब लाग्या, पढ़त वेद तब
भा अनुरागा, कहे वेद पुरुष एक आ ही है, निराकार रूप नहीं ताहि। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। शून्य माँ ही वह ज्योत दिखावे, चितवत देह दृष्टि नहीं आवे, सौरग शीश पग आही पताला, यही मत ब्रह्मा भो मत वाला। वह शून्य में ज्योति दिखाता है, परंतु देखते समय उसकी देह यानी शरीर दृष्टि में नहीं आता। उस निराकार का शीश यानी सिर सौरग है और पैर पाताल हैं। इस वेद मत से ब्रह्मा मत वाला हो गया। ब्रह्मा वचन विष्णु शिव प्रति। चतुरारन कहे विष्णु बुझावा, आदि पुरुष मोहि वेद लखावा, पुनि ब्रह्मा शिव सो अस कहि, वेद पठन पुरुष एक अहि, अह पुरुष एक वेद बतावा, भेद कहे हम भेद न पावा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष दिखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद नहीं पाया। ब्रह्मा वचन अध्याप्रति। तब ब्रह्मा माता पह आई, करी प्रणाम तब टेके पाई, हे माता मोहि वेद लखावा, सिरजनहार और बतलावा। तब ब्रह्मा माता अध्या अष्टांगी के पास आए और उनके पैरों में माथा रखकर प्रणाम कर बोले कि हे माता, मुझे वेद ने दिखाया एवं बताया कि सृष्टि की रचना करने वाला सबका स्वामी कोई और है। ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहूँ कौन कंत तुम्हार है, कीजे कृपा जनी मोहि दिखाओ, कहाँ पिता हमार है। कहे जननी सुन हूँ ब्रह्मा, को नहीं जनक तुम्हार हो, हम ही ते भई सब उत्पत्ति, हम ही सब कीन संहार हो। ब्रह्मा कहते हैं कि माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है, हे माता कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पिता कहाँ है। तो माता अष्टांगी ब्रह्मा से कहती हैं कि हे ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं है, मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी देखभाल की है। ब्रह्मा वचन अध्याप्रति। ब्रह्मा कहे पुकार, सुनो जननी त चित्त दे, कहत वेद निरुवार, पुरुष 100 गुप्त है। ब्रह्मा पुकार कर कहते हैं कि हे माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहते हैं कि केवल पुरुष एक है और वह गुप्त है। आध्यावचन ब्रह्मा प्रति। कह अध्या सुनु ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं को सृष्टि न्यारा, स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई, 7 समुंदर हम निर्माई। माता आध्या अष्टांगी ब्रह्मा से कहती हैं कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुनो, मुझसे न्यारा सृष्टि रचिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पातालोक बनाए हैं। मैंने ही 7 समुद्रों का निर्माण किया है। ब्रह्मावचन आध्याप्रति। माना वचन तुम ही सब कीन्या, प्रथम गुप्त तुम कस रख लीन्या, जब वेद मोहि कह बुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। माता अष्टांगी के वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे माता, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार वचनों को मान लिया है कि तुमने ही सब किया, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे से रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है और बताता है कि पुरुष एक अलख निरंजन है। अब तुम आप बनो कर तारा, प्रथम काहे न किया विचारा, जो तुम वेद आप कथी राख्या, तो कस अलख निरंजन भाखा। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो करता तो बनो, परंतु वेद की रचना करते समय यह विचार किस लिए नहीं किया। जो तुमने वेद आपका रचा है तो उसमें गुप्त कैसे अलख निरंजन कहाँ। आपे आप निर्माई, काहे न कथन किन तुम आ माई, अब मोस न तुम छल जनी कर हूँ, साचे साच सब कही उचर हूँ।
जब तुमने अपने आप को आप बनाया तो हे माई, तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया? अब तुम मेरे से छल न करो और सब सच सच वर्णन कर बताओ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। जब ब्रह्मा यह विधि हठ ठाना, तब आध्या मन किन्ह तिवाना। के विधि यही कहूँ समझाई, विधि नहीं मानत मोर बड़ाई। जो यही कहो निरंजन बाता, के विधि समझे यह विख्याता। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो आध्या अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि किस प्रकार से इसे कहूँ समझाऊं। ब्रह्मा मेरी बड़ाई को नहीं मानता। जो यह बात निरंजन से कहूँ तो यह किस प्रकार ठीक से समझेगा। प्रथम कहो निरंजन राई, मोर दरस काहू नहीं पाई। अब जो यही अलख लखाओ, के विधि कही ताको दिखलाओ। अस विचार पुत्र ब्रह्म समझावा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यह ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन अपना दर्शन नहीं दिखाता। ब्रह्मावचन आध्याप्रति। ब्रह्मा कहे मोहि ठोर बताओ, आगा पीछा मति तुम लाओ। मैं नहीं मानो तुम्हारी बाता, ऐसी बात न मोहि सुहाता। आधा अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सही स्थान बताओ। आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता। हे माता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रथम तुम मुहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा। तासु दरस न पह पूता, ऐसी बातें कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझे अलग कुछ भी नहीं बताया। अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो हैं परंतु अपना दर्शन नहीं दिखाते, उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएंगे। ऐसी पैदा न होने वाली बातें क्यों कहती हो? आध्यावचन ब्रह्माप्रति। दरस दिखाए तत्काल दीजिए, मोह न भरोस तुम्हार हो। संशय निवार यही काल दीजिए, कीजे न विलम्ब लगार हो। कहे जननी सुनो ब्रह्मा कहो, तो सो सत ही। 7 सौरग है माथ ताको, चरण पताल सप्त ही। ब्रह्मा कहता है कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है। इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए और इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए। इसमें जरा सी भी देर मत लगाइए। माता अध्याष्टांगी कहती हैं कि हे पुत्र ब्रह्मा, सुनो, मैं तुझसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 सौरग माथा है और 7 पाताल चरण है। ले हो पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा ते ही दरस की। जाए नवावो माथ, सुनी ब्रह्मा हर्षित भाई। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माथा झुकाओ। माता की यह बात सुनकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। जननी गुण्यो वचन चितमाही, मोरी कयो यह मानती नाही। या कह वेद दिन उपदेशा, पै दरसते नहीं पाव भेसा। आध्या माता ने अपने मन में विचार किया कि यह ब्रह्मा मेरा कहा नहीं मानता। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया है कि पुरुष एक निरंजन है परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। कह अष्टांगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। तासु दरस नहीं पह पूता, यह मैं वचन कहो निज गूता। तब माता अष्टांगी ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते। यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। ब्रह्मा सुनी व्याकुल हवा धावा, प्रसन्न शीश ध्यान ही अलावा। ब्रह्मा चले जननी सिरनाई, शीश पर सी आवो तु ही ठाई। तुरत ही ब्रह्मा दिन रिंगाई,
उत्तर दिशा बेगी चली जाई। माता अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो दौड़ गए और माता के चरणों में अपना शीश रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले कि मैं पिता का शीश स्पर्श कर व दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए। आज्ञा मांगी विष्णु चले बाला, पिता दरस को चले पताला। इत उत चित महेश न डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। माता से आज्ञा मांग कर बालक विष्णु भी चले। वे पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। केवल महेश का मन इधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोले। ते ही शिव मन अश्चिंत अभावा, सेवा करन जननी चितलावा। यही विधि बहुत दिवस चली गए हो, माता सोच पुत्र कह किए हो। उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचते हैं कि मेरे गए हुए पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक लौटकर क्यों नहीं आए। विष्णु का पिता की खोज से लौटकर पिता के चरण तक न पहुँचने का वृत्तांत कहना। प्रथम विष्णु जननी डिग आए, अपनी कथा कही समुझाए। भेटियो नहीं मोही पगुताता, विष ज्वाला श्यामल भो गाता। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया। व्याकुल भई हूँ तबह फिर आवा, पिता पगु दरस मैं नहीं पावा। सुनी हर्षित भई आदि कुमारी, लिन विष्णु कह निकट दुलारी। चुमेऊ बदन शीश दिए हाथा, सत्य सत्य बोले हूँ सुतबाता। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरण दर्शन नहीं कर पाया, तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु की बात सुनकर आदि कुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बैठाकर प्यार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा और फिर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सत्य सब बात बोली है। धर्मदास वचन सतगुरु साहिब प्रति। कहे धर्मनि यह संशय बीती, साहब कहू ब्रह्म की रीति। पिता शीश तिन परसन किन्हा, की होए निराश पीछे पग दीन्हा। धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक कबीर साहिब जी से कहा कि मेरा संशय मिटाओ। हे साहेब, ब्रह्मा की रीति को मुझे कहिए, क्या ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा मुक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया या निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट आए। गए हूँ ब्रह्मा शीश प्रसन्न, कथा ता दिन की कहो। भयो दृष्टि में राव की नहीं, तासु दर्शन तिन लहो। यह बरनी सब कहो सतगुरु, एक एक बिलोय के। निज दास जानी प्रकाश कीजे, धर हो निज जानी गोए के। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहेब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने एवं उनका दर्शन पाने गए। उस दिन की कथा कहो। उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या कि नहीं, वे उनके दर्शन कर पाए कि नहीं। हे साहेब, एक एक बात का निर्णय कर यह सब वर्णन कहो। मुझे अपना दास जानकर सब समझाइए, मुझसे कुछ भी छिपा कर न रखिए। प्रभु हम हैं तऊ दास, जन्म करतारथ मोरी करी। करहु वचन प्रकाश, ते ही पीछे जो चरित भो। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जन्म करतार्थ कीजिए, अपने अमृत वचनों से मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कीजिए और ब्रह्मा के पीछे घटित हुआ उसे कहिए। पिता की खोज में गए ब्रह्मा की कथा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति।
धर्मदास मुहि अति प्रिय अहु, कहो संदेश परखी दृढ़ गहूँ। चलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दरस कहें अति मन भावा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा का संदेश कहता हूँ, उसे सोच समझ दृढ़ता से ग्रहण करो। माता अष्टांगी के पास चलकर तब ब्रह्मा ने देर नहीं लगाई। पिता के दर्शन को उसका मन बहुत उत्सुक हुआ। ते ही स्थान पहुँची गे जाई, नहीं तह रवि शशि सुन रहाई। बहुविधि स्तुति करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान तह लाई। चलते चलते ब्रह्मा उस स्थान पर पहुँच गए। वहाँ न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य था। वहाँ उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहाँ ज्योति का प्रभाव था वहाँ उसने ध्यान लगाया। ऐसे बहुत दिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्म दरस पिताई। शून्य ध्यान युग 4 गमावा, पिता दरस अजहू नहीं पावा। ऐसे स्तुति ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग गंवा दिए, परंतु पिता के दर्शन अभी भी नहीं मिले। ब्रह्मा के लिए अध्या की चिंता। ब्रह्मा तात दर नहीं पाई, शून्य ध्यान में है जुग बहु जाई। माता चिंता करत मन माहा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहू कहाँ। की ही विधि रचना रचहूँ बनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। ब्रह्मा ने पिता का दर्शन नहीं पाया। शून्य ध्यान में यूं ही बहुत युग बीत गए। माता अष्टांगी मन में बहुत चिंता करते हैं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा कहाँ रह गया, किस प्रकार सृष्टि की रचना करूं और कौन सा उपाय करूं कि ब्रह्मा वापिस आ जाएं। गायत्री उत्पत्ति। उबटी शरीर मैल गही काढ़ी, पुत्री रूप किन रची ठाडी। शक्ति अंश निज ताही मिलावा, नाम गायत्री ताही धरावा। गायत्री माथी शीर नावा, चरण चूमी निज शीश चढ़ावा। तब माता अष्टांगी ने अपने शरीर में उबटन लगाकर मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश मिलाया। तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा उनके चरण चूमकर आदर से अपने सिर पर चढ़ाए। गायत्री वचन आध्यापर्ति। गायत्री विनमय कर जोरी, सुनो जननी एक विनती मोरी। कौन काज मोह कह निर्माई, कहो वचन लेउ शीश चढ़ाई। गायत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे माता, मेरी एक विनती सुनो। तुमने मुझे किस काम के लिए बनाया, आज्ञा कीजिए। यह वचन मुझ में कहो, मैं शीश चढ़ाकर तुम्हारा कार्य पूरा करूं। आध्या वचन गायत्री प्रति। कहे आध्या पुत्री सुनु बाता, ब्रह्मा आही जेठ ही तू भराता। पिता दरस कह गयो आकाशा, आनो ताही वचन प्रकाशा। माता आध्या ने कहा कि हे पुत्री, मेरी बात सुनो। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है, वह पिता के दर्शन के लिए आकाश यानी शून्य की ओर गया है, उसे बुलाकर लाओ। दरस्तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गमावे। जाने विधि ते ईहवा आई, करो जाए तुम तोन उपाय। वह अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे खोजते खोजते वह अपना सारा जन्म गंवा दे। जिस विधि से वह यहाँ आए, तुम जाकर वही उपाय करो, यानी जैसे भी हो उसे यहाँ लेकर आओ। गायत्री का ब्रह्मा की खोज में जाना। सतगुरु कबीर साहेब वचन धर्मदास प्रति। चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रति चितलाई। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान उर्धारी। गायत्री ने माता अध्या के वचनों में प्रीतिपूर्वक मन लगाया तथा ध्यान से उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। वह सुकुमारी ब्रह्मा की खोज में चल दी और रास्ता चलकर वहां आई जहां ब्रह्मा थे। जाए देखो चतुर्मुख कहें,
ना ही पलक उघारई। कछुक दिन सो रही तहवा, बहुरी युक्ति विचारई। कौन विधि यह जागी है, अब करो कौन उपाय हो। मन गुनीत सोच बहुत विधि, ध्यान जननी लाए हो। गायत्री ने वहां जाकर ब्रह्मा को देखा कि ध्यान में लीन ब्रह्मा अपनी पलक को भी नहीं उघारते। वह कुछ दिन वहां रही और बहुत से उपाय सोचती रही। अब कौन सा उपाय करूं, किस विधि से ब्रह्मा ध्यान से जागेंगे। मन में मनन करती हुई वह बहुत उपाय सोचती रही। अंततः उसने माता अद्या का ध्यान किया। ब्रह्मा को ध्यान से जगाने के लिए अद्या का गायत्री को युक्ति बताना। आद्या आयसु पाई, गायत्री तब ध्यान में निज कर पर सेव जाए। ब्रह्मा तब ही जागी हैं। तब गायत्री ने अपने ध्यान में माता अद्या की आज्ञा पाई कि जाकर अपने हाथों से ब्रह्मा को स्पर्श करो, तब ही ध्यान से ब्रह्म जागेंगे। गायत्री पुनि किन ही तैसी, माता जुगती बताई जैसी। गायत्री तब चित लगाई, चरण कमल कहें पर सेव जाई। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसी अद्या माता ने उपाय बताया। तब गायत्री ने अपना मन लगाया और ब्रह्मा के चरण कमलों में जाकर स्पर्श किया। ब्रह्मा का ध्यान से जागकर गायत्री पर क्रोध करना। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भय वचन तब बोला। कवन कह पापिन अपराधी, कह छुड़ा यहु मोरी समाधि। साप देहु तो कह मैं जानी, पिता ध्यान मम खंड्यो आनी। ब्रह्मा ध्यान से जाग गया, उसका मन भटक गया। तब वह व्याकुल होकर वचन बोला कि तू ऐसा कौन सा पापी एवं अपराधी है, मेरी ध्यान समाधि किस लिए छुड़ाई है। मैं तुझे पापी एवं अपराधी जानकर श्राप देता हूँ, क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन का मेरा ध्यान खंडित किया है। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति। कही गायत्री मोही न पापा, बूझ ही लेहु सब देहु श्यापा। कहो ते ही सो साची बाता, तो ही लेन पठई तऊ माता। चल तू वेगी जनी लाभ हुबारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। ब्रह्मा की रोषपूर्ण बातें सुनकर गायत्री ने कहा, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। पहले तुम सब बातें अच्छी तरह से समझ लो, तब उचित जान पड़े तो साप दो। मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है। शीघ्र चलो, देर मत लगाओ, तुम्हारे बिना सृष्टि रचना का विस्तार कौन करे। ब्रह्मा वचन गायत्री प्रति। ब्रह्मा कहे, कौन विधि जाऊं, पिता दरस अजहू नहीं पाऊं। ब्रह्मा गायत्री से कहते हैं कि मैं माता के पास किस प्रकार जाऊं, मैं पिता के दर्शन आज तक नहीं कर पाया। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति। गायत्री कह, दरस न पै हूँ, वेगी चल तू, नहीं तो पछते हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि तुम पिता का दर्शन नहीं पाओगे, इसलिए शीघ्र चलो, अन्यथा पछताओगे। ब्रह्मा का गायत्री को साक्षी देने को कहना। ब्रह्मा कहे, तुहूँ देहु साखी, परस्यो शीश देख मैं आखी। ऐसे कहो मातू समझाई, सो तुम्हारे संग हम चली जाई। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि तुम झूठी साक्षी यानी गवाही दो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उसका आदर सहित शीश स्पर्श किया। यदि तुम माता को इस प्रकार समझाकर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति। कहे गायत्री सुनो श्रुतिधारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कह बनाई। गायत्री ने कहा कि हे वेद सुने और धारण करने वाले ब्रह्मा सुनो, मैं झूठ वचन नहीं बोलती। हाँ, यदि हे मेरे भाई तुम मेरा स्वार्थ पूरा करो तो मैं इस प्रकार की झूठी बात बनाकर कह दूंगी। ब्रह्मा वचन गायत्री प्रति।
कह ब्रह्मा नहीं लखी कहानी, कहो बुझाए प्रगट की बानी। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि मैं तुम्हारे स्वार्थ की कहानी को नहीं समझा, इसलिए अपनी वाणी प्रकट कर मुझे समझाकर कहो। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति। कह गायत्री देहु रति मोही, तो मैं कही झूठ जिताऊं तो ही। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि यदि तुम मुझे रति दान दो तो मैं झूठ कहकर तुम्हें जितवा दूं। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। गायत्री कह है यह स्वार्थ, जानी कहो मैं पुनि परमार्थ। सुनी ब्रह्मा चित करे विचारा, अब का जतन करहूँ इही बारा। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास को बताते हैं कि गायत्री कहते हैं कि यह मेरा स्वार्थ है, फिर भी तुम्हारे लिए परमार्थ जानकर यह कहती हूँ। गायत्री की बात सुनकर ब्रह्मा अपने मन में विचार करते हैं कि इस समय अब मैं क्या जतन यानी क्या उपाय करूं। जो विमुख या कह करो, अब तो नहीं बनी आवही। साक्षी तो यह देह नाही, जननी मोही लजावई। यहाँ नाही पिता पायो, भयो न एको काज हो। पाप सोचत नहीं बने, अब करो रति विधि साज हो। ब्रह्मा अपने मन में यह विचार करते हैं कि यदि मैं गायत्री को विमुख करता हूँ तो फिर अब मेरी बात नहीं बनती। इससे मना करने पर यह गवाही नहीं देंगी और माता भी मुझे धिक्कारेंगी। यहाँ न तो मैंने पिता के दर्शन पाए और न ही एक भी कार्य सिद्ध हुआ। यदि मैं इसकी बात को पाप सोचता हूँ तो मेरा काम नहीं बनता, इसलिए अब इसे रतिदान देने का उपाय होना चाहिए। कियो भोग रति रंग, विसर्यो सो मन दरस को। दो कहें बढ़्यो उमंग, छलमती बुद्धि प्रकाश किए। फिर दोनों ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। उन दोनों पर रति सुख का रंग चढ़ गया और ब्रह्मा के मन में जो पिता के दर्शन की इच्छा थी वह भूल गया। दोनों के हृदय में काम विषय की उमंग बढ़ गई। फिर दोनों ने अपनी छलपूर्ण बुद्धि प्रकट की। सावित्री उत्पत्ति की कथा। कहें ब्रह्मा चलू जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा। औरों करो युक्ति इकठानी, दूसरी साखी लेह उत्पानी। फिर ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि अब माता अष्टांगी के पास चलें। तब गायत्री ने अपने वचन प्रकट किए। एक उपाय और करो जो मैंने सोच लिया है, वह युक्ति यह है कि दूसरी साक्षी और उत्पन्न कर लो। ब्रह्मा कहे भली है बाता, करहु सोई जी माने माता। तब गायत्री यतन विचारा, देव मैल गही किन नियारा। गायत्री की उपाय वाली बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, तुम वही करो जिस पर माता विश्वास कर ले। तब गायत्री ने दूसरी साक्षी उत्पन्न करने के उपाय पर विचार किया, इसलिए उसने अपने शरीर से मैल निकाल कर अलग कर लिया। कन्या रचि निज अंश मिलावा, नाम सावित्री तासु धरावा। गायत्री ते ही कही समुझावा, कहियो दरस ब्रह्मा पितु पावा। गायत्री ने उस मैल में अपना अंश मिलाया और एक कन्या बनाई। ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखवाया। फिर गायत्री ने उस कन्या सावित्री को कहकर समझाया कि तुम भी हमारे साथ चलकर माता अष्टांगी से कहना कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया। कह सावित्री हम नहीं जानी, झूठी साक्षी दे आपनी ना हानि। यह सुनी दो कहें चिंता व्यापा, यह तो भयो कठिन संतापा। सावित्री गायत्री की बात सुनकर सावित्री ने कहा, जो तुम कह रही हो उसे मैं नहीं जानती और झूठी गवाही देने में तो अपनी हानि है। यह सुनकर तथा सोचकर उन दोनों को चिंता हो गई कि यह तो बहुत बड़ा दुख हुआ। गायत्री बहुविधि समुझाई, सावित्री के मन नहीं आई। पुनि गायत्री कहा बुझाई, तब सावित्री वचन सुनाई। गायत्री ने सावित्री को अनेक तरह से समझाया, परंतु सावित्री के मन में झूठ बोलने की बात नहीं आई। गायत्री ने उसे फिर समझाकर कहा। तब सावित्री ने उसे अपने मन का वचन सुनाया, यानी अपने मन की बात बताई। ब्रह्मा कर मोसो रति साजा,
तो मैं झूठ कहो यही काजा, गायत्री ब्रह्म ही समूझावा, तै रति या कह काज बनावा। ब्रह्मा मुझसे रति प्रसंग करें, यही मेरा काम है। यदि वह स्वीकार करें तो मैं उनके लिए झूठ बोलूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि सावित्री को रति दान देकर अपना काम बनाओ। ब्रह्मा रति सावित्री ही दिन्हा, पाप मोट आपन सिर लिन्हा, सावित्री कर दूसर नाऊं, कही पाहु पावती वचन सुनाऊं, तीनों मिली के चली भे तहवा, कन्या आदि कुमारी जहवा। ब्रह्मा ने सावित्री को रति दान दिया और बहुत भारी पाप अपने सिर पर ले लिया। सावित्री का दूसरा नाम बदलकर उसे पुह पावती कहकर उसकी बात सुनाते हैं और वे तीनों मिलकर वहां चले जाते हैं जहां कन्या आदि कुमारी अष्टांगी थी। ब्रह्मा का गायत्री और सावित्री के साथ माता के पास पहुंचना तथा सबको माता का शाप पाना। करी प्रणाम सन्मुख रहे जाई, माता सब पूछी कुशलाई। ब्रह्मा गायत्री और सावित्री ने माता अष्टांगी के सामने जाकर प्रणाम किया। तब माता ने उनसे सब कुशल क्षेम पूछा। अध्यावचन ब्रह्मा प्रति। कहू ब्रह्मा पितु दर्शन पाए, दूसरी नारी कहाँ से लाए। माता अध्या अष्टांगी कहती हैं कि हे ब्रह्मा, कहिए क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए और यह दूसरी स्त्री कहाँ से लाए हो। ब्रह्मावचन अध्याप्रति। कह ब्रह्मा दो है साखी, परसों शीघ्र से देखी इन आँखी। ब्रह्मा ने माता अष्टांगी से कहा कि ये दोनों साक्षी हैं कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया। इन दोनों की आंखों के सामने मैंने उनका शीश स्पर्श किया। अध्यावचन गायत्री प्रति। तब माता बुझे अनुसारी, कहो गायत्री वचन विचारी, तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत्य दर्शन पर पावा। तब माता अष्टांगी ने उत्तम तरीके से पूछा कि हे गायत्री, विचार करके कहो, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया, और सत्य बताओ कि उनके दर्शन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। गायत्री वचन अध्याप्रति। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दरस शीश पितु पावा, मैं देखा इन पर सेऊ शीश, ब्रह्म ही मिले देव जगदीश। तब गायत्री ने माता अध्या से कहा कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन शीश का दर्शन पाया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि ब्रह्मा ने उनके शीश को आदर सहित स्पर्श किया। सत्य ही ब्रह्मा जगतपति अपने पिता निरंजन से मिले। ले ई पुहूप पर सेऊ शीश पितु, इन दृष्टि में देखत रही, जलधार पुहूप चढ़ाए दिन है, हे जननी यह है सही, पुहूप ते पुहु पावती भई, प्रकट ताहि ठामते, इन हूँ दर्शन लयो पितु को, पूछू यही वामते। गायत्री कहती हैं कि ब्रह्मा ने फूल लेकर अपने पिता के शीश का स्पर्श किया। मैं अपनी इन आँखों से सब देखती रही। हे माता, यह सब सत्य है। ब्रह्मा ने जलधार पर फूल भी चढ़ाए, फूल से ही यह पुहु पावती उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पा लिया। यह इस स्त्री से पूछिए। हे जननी यह है सही, तुम पूछी लो पुहु पावती, सब ही साँच में तोसो कहूँ, नहीं झूठ है एक को रति। आध्या वचन पुहु पावती प्रति। माता कह पुहु पावती सो, कहो सत्य ही मोसना, जो चढ़े शीश ही पिता के, तुम वचन बोलहु तत्खाना। गायत्री कहती हैं कि हे माता, यह मैंने जो कहा है सही है। तुम इस पुहु पावती से पूछ लो, मैंने तुम्हें सत्य ही कहा है, इसमें एक रति भी झूठ नहीं है। माता आध्या कहती हैं कि हे पुहु पावती, मुझसे सत्य कहो। इस क्षण तुम मुझे बोलकर बताओ जो ब्रह्मा ने पिता के शीश पर चढ़ाया। कहूँ पुहु पावती मोही, दरस कथा निर्वार के, यह मैं पूछो तो ही, किमी ब्रह्मा दर्शन किए। आध्या माता कहती हैं कि हे पुहु पावती, मैं यह तुझसे पूछती हूँ कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन
किस प्रकार किए। पिता के दर्शन की कथा का मुझे सत्य सत्य वर्णन करो। पुह पावती वचन आध्याप्रति। श्यावत्री अस वचन उचारी, मानो निश्चय बात हमारी। दर्शन शीश लहो चतुरारन, चढ़े शीश यह धर निश्चय मन। श्यावत्री यानी पहु पावती ने ऐसा वचन उच्चारण कर कहा कि हे माता, तुम मेरी बात निश्चय पूर्वक मानो। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन पाए और शांत एवं शिथिर मन शीश पर जल व फूल चढ़ाए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। साखी सुनत अध्या अकुलानी, भा अचरज यह मरहम न जाने। साहिब कबीर जी कहते हैं कि गवाही को सुनते ही माता अध्या परेशान हो गई। इस पर उसे आश्चर्य हुआ तथा इस रहस्य को वह न समझी। अलख निरंजन अस्परण भाखी, मोह कह को न देख आँखी। ये तिन्हू कस कहीं लबारी, अलख निरंजन कहूँ संभारी। ध्यान किन अष्टांगी तिहसण, ध्यान माहि अस कहो निरंजन। माता अध्या मन में चिंता करती हुई विचारते हैं कि अलख निरंजन ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई मुझे आंखों से नहीं देख पाएगा, परंतु ये तीनों लवारी यानी झूठे कपटी कैसे कहते हैं कि इन्होंने पिता निरंजन का दर्शन पाया है। हे अलख निरंजन, अब तुम ही इसे संभालो। उस क्षण अष्टांगी ने ध्यान किया और ध्यान में ही निरंजन ने ऐसा कहा कि मुझे सत्य बताओ। निरंजन वचन अष्टांगी प्रति। ब्रह्मा मोर दर्श नहीं पाया, झूठी साक्षी इन आन दिवाया। तीनों मिथ्या कहा बनाई, जनी मान हुई यह लबराई। निरंजन ने अष्टांगी के ध्यान में कहा कि ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं पाया, इसने तुम्हारे पास आकर झूठी गवाही दिलवाई है। इन तीनों ने झूठ बनाकर सब कहा है, इनकी बात मत मानो, यह सब झूठ है। आगे अध्या का ब्रह्मा को शाप देने का वृतांत अगले हफ्ते की वीडियो में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मालिक को याद रखिएगा। बोलो साधो सत साहिब।